Good morning guys, it is your second video of second chapter. In last video, we defined you about the matter. Is matter a pure substance or not? In last video, we discussed matter is not a pure substance and it classified into two types. First is pure substance and second is mixture. In this video, we will define you the types of the pure substances. The pure substances are also classified in two types. First is elements and second is compounds. Now guys, जैसे आप जानते हो एलिमेंट्स, आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हो 115 एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स होते क्या हैं? हमने पढ़ तो लिया कि एलिमेंट्स है, लेकिन एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है। अब बात करते हैं, वो एक सिंगल सब्सटेंस है, सेम काइंड का सब्सटेंस है, डिफरेंट काइंड के सब्सटेंसेस हैं। ओके, फर्स्ट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट है वो है क्या? एलिमेंट एक सब्सटेंस है व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना है उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अंडरस्टैंड गाइस? और जिसके अंदर मोर देन 2 और इक्वल टू 2 एलिमेंट्स होते हैं उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड्स। गाइस, देयर इज ए पॉइंट, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, नॉट कंपाउंड। अगर इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड आपने दोनों डाल दिए तो ये बन जाएगा आपका मिक्सचर। लेकिन कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड्स क्या होते हैं? विच हैव 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये हमेशा एक फिक्स रेशियो में होते हैं। कोई भी अगर आप बोलोगे कि जैसे वाटर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन वाटर है, वाटर क्या होता है? कंपाउंड होता है। ऐसे ही आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एयर है, एयर भी है, सबका प्रोपोर्शंस क्या है? सबके प्रोपोर्शंस अलग है गैसेस के। अंडरस्टैंड? let me define you element. An element is a substance which is made of only one kind of atom। जो एक ही टाइप के एटम से बना है उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो इसकी कैटेगरी पे बेसिस है, मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ने इसको फर्दर क्या कर दिया है? डिफाइन कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ओके, फर्स्ट इज इट कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2 or more substances by the usual chemical methods of applying heat, light और इलेक्ट्रिक एनर्जी। गाइस, हम एलिमेंट्स को, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं केमिकल मेथड्स यूज करके, हीट अप्लाई करके, इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करके, या फिर क्या कर सकते हैं हम? लाइट अप्लाई करके। मीन्स उसको अगर हम गर्म कर दे तो वो फर्दर क्या हो सकता है? स्प्लिट हो सकता है। उसमें क्या हो सकते हैं? एक एलिमेंट्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स डिफरेंट एटम्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड गाइस? जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग एटम्स के बने होते हैं, और जितने भी अलग अलग एटम्स हैं उनके जो साइज होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव different atoms and all different atoms have different size and different concentration. Understand guys? देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the atoms of different elements differ in size and composition। जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट के अंदर, उन सभी के साइज और उनकी कंपोजिशंस अलग अलग होती हैं। प्रेजेंटली हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो हमारे पास है 115 एलिमेंट्स। कितने हैं? 115 एलिमेंट्स, जिसमें से कुछ हमें नेचर से मिले हैं और कुछ को हमने आर्टिफिशियली लैब्स में प्रिपेयर किया है। देखिए 150 को कैटेगराइज किया 92 एंड 23। 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें नेचर में मिले, अकर इन नेचर, एंड 23 ऐसे हैं जो प्रिपेयर किए गए हैं आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं। गाइस, एलिमेंट्स को हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर फर्दर डिवाइड किया है। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एलिमेंट्स 3 स्टेट में मिल सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकते हैं। सॉलिड कौन से होंगे? जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है सोडियम, कॉपर, आयरन,
ये सब क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट के होते हैं एटसेट्रा। मरकरी ब्रोमाइड लिक्विड स्टेट में है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जितनी गैसेस आप जानते हो सभी किस स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट में होती है गैसेस। अंडरस्टैंड। एलिमेंट्स को ये हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको सॉलिड लिक्विड गैसेस में डाला। अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हमने उनके अकॉर्डिंग इनको मेटल्स एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया। फर्दर डिवाइड करने पर पता चला एलिमेंट्स हैव 3 टाइप्स, metals, non-metals and metalloids. Understand? We will discuss about the metals, non-metals and metalloids in next video. Now, after that element, we will discuss about the compounds. Compounds क्या होते हैं? What is a compound? A compound is a substance which made up of 2 or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. जो क्या होते हैं? एक कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है जिनको हमने केमिकली कंबाइन किया और एक इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, उनका एक रेशियो लेंगे हम मास। अगर हमें कुछ बनाना है जैसे KMnO4 बनाना, पोटेशियम KMnO4 बनाना है हमें, पोटेशियम मैग्नीशियम ये बनाना है, तो उसमें क्या होगा, पोटेशियम की और मैग्नीज की भी हम क्या लेंगे, डिफरेंट प्रोपोर्शंस लेंगे उनके वेट के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड गाइस? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वाटर की बात करें, वाटर इज आल्सो ए कंपाउंड। व्हाई डू वी काउंट वाटर इन कंपाउंड? हम वाटर को कंपाउंड में क्यों काउंट करते हैं? बिकॉज इट हैज टू एलिमेंट्स, इसके पास 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए वाटर इज ए कंपाउंड, it has hydrogen and oxygen 2 elements chemically combined in a fixed proportion of 1:8 by mass। इसको केमिकली कंबाइन किया गया एक फिक्स्ड रेशियो में है। ये जहां भी मिलेगा हमारे पास कितना ही पानी है वो हमेशा किस रेशियो में मिलेगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो 1:8 रहेगा मास के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, देखिए एटॉमिक मास, अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये यू नहीं है, यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑक्सीजन 16। जो वाटर है देखो उसमें अगर हम बात करें इसकी कैसे हमने इसको क्लासिफाई किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स देखो, अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो कैसे होता है। मॉलिक्यूल्स देखिए, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन का कितना है 1, तो मैंने ये लिख लिया। एटॉमिक नंबर देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 और ऑक्सीजन का कितना है 16। अब 2 की मल्टीप्लाई मैंने 1 से कर दी, 2 into 1 एंड 1 की मल्टीप्लाई मैंने 16 से कर दी, 1 into 16। 2 into 1 कितना आएगा 2 और 1 into 16 कितना आएगा 16, यही आएगा ना। देखो जब भी हम रेशियो में बात करते हैं तो रेशियो में कभी भी कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है जितना भी हो सके। जब तक अनकॉमन ना हो जाए तब तक हम उसको क्या करते रहेंगे, कट करते रहेंगे। तो हमने इसको फर्दर कट किया, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। तो देखिए हमारे पास कितने ही मॉलिक्यूल्स हों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, लेकिन रेशियो जो होगा वो 1:8 में होगा। अंडरस्टैंड गाइस? ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। On their properties, compounds further divided into 3 types: acids, bases, and salts. Similarly, as elements is also further divided in metals, non-metals, and metalloids. Guys, ये थे आपके the type of pure substances, elements, and compounds. Elements क्या होते हैं? Which made up of only one kind of substances, and compound क्या होते हैं? Which made up of 2 or more elements। जो ये क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, 1 काइंड के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? आई थिंक देयर इज नो डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट गाइस, you can text me in group. Okay.